हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निमिषा बंसल और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो, और जिसमें इंग्लिश आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहला वर्ड है हमारा अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी चीज जो पहले कभी हुई नहीं है, ऐसी चीज जिसके पहले भी आपने पहले कभी सुना नहीं है, जिसको पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया था 2019 में तो अनप्रेसिडेंटेड था वो। अब तो चलो सुना हुआ है, अब तो चलो झेला हुआ है। तो अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर डन और एक्सपीरियंस बिफोर विदाउट प्रीवियस एग्जाम्पल। अनपैरेलल्ड। नॉवेल, नॉवेल मीन्स एकदम न्यू। एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑर्डिनरी है, ट्रिपिकल है, मतलब सब लोग जानते हैं। तो द स्केल ऑफ द रिसेंट फ्लडिंग, इस बार इतनी ज्यादा बाढ़ आई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था उस एरिया की हिस्ट्री में, मतलब बाढ़ बहुत ज्यादा आई। नाउन के बारे में बताता है तो वर्ड इज एडजेक्टिव। अगला वर्ड है ट्रांजिशनिंग। आईएनजी लग रहा है तो ट्रांजिशनिंग वर्ब के साथ ही आईएनजी लगता है तो ये वर्ब है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, तो ट्रांजिशनिंग का मतलब क्या हो गया? किसी चीज के अंदर चेंज आ रहा है, चेंजिंग। कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, इवॉल्व हो रही है, बदल रही है। एक सॉन्ग था ना, एक कुछ लाइन थी, बदलाव आ रहा है। एंटोनिम्स हो गए, कुछ बदलाव नहीं आ रहा, अनचेंजिंग है, कांस्टेंट है। तो कंपनी जो है उसमें बदलाव आ रहा है और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो और सस्टेनेबल और बढ़िया होता जा रहा है। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेलिंग। एक डायलॉग था, अंधेरा कायम रहे, मे द डार्कनेस प्रिवेल। तो प्रिवेल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कायम रहना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जिस्ट करना, अकर करना, दैट इज व्हाट प्रिवेल करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। डोमिनेंट होना, करंट होना, बने रहना। एंटोनिम्स हो गए, रेयर होना, ना के बराबर होना, आउटडेटेड होना, पुराना होना। तो इतने सारी मुश्किलों के बावजूद भी जो बना हुआ ओपिनियन है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज इंड्यूस करना। इंड्यूस करने का मीनिंग है किसी को प्रेरित करना, किसी को किसी काम के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसको इंड्यूस कर रहे हो। दैट मीन्स एनकरेज कर रहे हो, इंस्टिगेट भी कर रहे हो, मतलब उसको उस काम को करने के लिए आप फीलिंग्स जगा रहे हो। एंटोनिम्स हो गए, रोक रहे हो, डिटर कर रहे हो, डिसुएट कर रहे हो। तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसका मकसद क्या है कि लोग जो है एनकरेज हो और वो और ज्यादा फ्रूट को खाएं। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन है तो वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टी। एक वर्ड होता है टेस्टी। मम्मी के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना बड़ा ही टेस्टी होता है, वो TASTY है। ये है टेस्टी। टेस्टी ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाता है, जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जो बहुत चिड़चिड़ा सा होता है। ऐसा इंसान क्या होता है? ऐसा इंसान होता है टेस्टी। इजिली इरिटेटेड और अनॉयड। हर किसी की जिंदगी में ऐसा एक ना एक इंसान जरूर होता है, इरिटेबल होता है, ग्रम्पी होता है। अब आप उस इंसान को क्या बोल सकते हो? ही इज टेस्टी। इसका एंटोनिम हो गया बहुत धैर्यपूर्ण इंसान, बहुत शांत इंसान, पेशेंट, कंपोज्ड, काम, रिलैक्स्ड। तो बी केयरफुल, बहुत सावधान रहना जब तुम उससे बात करो सुबह सुबह, क्योंकि जब वो उठता है वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है जब तक उसे उसकी कॉफी नहीं मिलती। कॉफी मिलती है तो ठीक हो जाता है, बट उससे पहले बड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव हो गया। अगला वर्ड है डेफर करना। डेफर करना मीन्स किसी चीज को टाल देना। आपने किसी चीज को पोस्टपोन कर दिया, इसका मतलब आपने क्या किया? उसको डेफर कर दिया। इसकी एक फ्रेजल वर्ब भी होती है और फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, OFF ऑफ। पुट ऑफ कर देना मतलब किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। एक और फ्रेजल वर्ब होती है ऑफ की, कॉल ऑफ। इसका मीनिंग होता है कैंसल करना, इसका मीनिंग होता है डिले करना। एक और होती है सेट ऑफ, इसका मतलब है किसी जर्नी को शुरू करना। OFF ऑफ वाली फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जामिनर की फेवरेट होती है। तो सिनोनिम्स हो गए, डिले कर देना, प्रोकेस्टिनेट कर देना। प्रोकेस्टिनेट पे डबल स्टार मार्क करो। कल ही मैं अपने टीम मेंबर को बोल रही थी, मैंने उसको एक काम दिया था, वो काम 3 दिन हो गए तो हुआ ही नहीं था। तो कल मैंने उसको बोला, व्हाई डू यू कीप प्रोकेस्टिनेटिंग दीज टास्क? तुम इन कामों को प्रोकेस्टिनेट क्यों करते रहते हो? मीन्स डिले क्यों करते रहते हो। एंटोनिम्स हो गए, एडवांस करना, हेसन करना मीन्स जल्दी जल्दी करवाना। तो जो मीटिंग थी उसको पोस्टपोन किया गया अगले हफ्ते के लिए। क्यों? क्योंकि CEO वहां पे नहीं थे।
एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले शब्द पर आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क करो। ऑस्टेंसिबल का मीनिंग होता है जो आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है, कोई चीज जो आपको ऊपर ऊपर से दिख रही है, आपको नहीं पता सच है, झूठ है, गलत है, क्या है, बट मैम ऑस्टेंसिबल तो ये है, ऊपर ऊपर से तो ये समझ में आ रहा है। मीन्स सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू, बट पता नहीं है या नहीं। सिनोनिम्स क्या हो गए, अपरेंट है, एविडेंट है, क्लियर है। एंटोनिम्स हो गए, एक्चुअल में क्या है, रियल में क्या है। तो जो ऊपर ऊपर से रीजन लग रहा था कि वो नहीं आया, वो बीमारी थी, लेकिन जो अफवाहें थी वो कुछ और ही कह रही थी, बीमारी बीमारी तो सिर्फ एक बहाना था। लास्ट में IBLE लग रहा है, एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है इंडिस्पेंसिबल, लास्ट में ABLE लग रहा है, एडजेक्टिव है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। पानी जो है इंडिस्पेंसिबल है हमारे लिए, पानी के बिना काम नहीं चल सकता। समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, वाइटल। एंटोनिम्स हो गए, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ट्रिवियल है, मामूली सी, एक्सपेंडेबल है, मतलब उसके बिना काम चल जाएगा। तो जो इंटरनेट है इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है कम्युनिकेशन के लिए। अगले शब्द पे आते हैं, काउंटेनेंस। लास्ट में ANC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, नहीं, लास्ट में ANC लग रहा है लेकिन ये नाउन नहीं है। ये जो वर्ड है इसको हम वर्ब की तरह ही यूज करते हैं। तो काउंटेनेंस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसको स्टार मार्क कर लेना। लग रहा है लास्ट में ANC, तो लग नाउन रहा है बट ये नाउन नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को आपने अप्रूव कर दिया, अपना सपोर्ट दे दिया उस चीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेनेंस करना। एंडोर्स करना, एडवोकेट करना मीन्स सपोर्ट करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, एंटोनिम्स रियल और एक्चुअल नहीं है। एंटोनिम्स हो गए आप किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उस चीज को डिनाई कर रहे हो, आप उस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये क्या हो गए, आपके एंटोनिम्स हो गए। तो स्कूल जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा खराब बिहेवियर, स्कूल सपोर्ट नहीं करेगा। कैसे पता चला ये वर्ब है, विल, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई भी मॉडल फॉर्म होगी, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ऑट टू, डेयर टू, यूज टू, इन सब के आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो एक काउंटेनेंस क्या था, वर्ब था। अगले वर्ड पे आते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ऐसी चीज जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझने में योग्य ही नहीं है। लास्ट में IBLE लग रहा है, मतलब क्या है, एडजेक्टिव है। तो अनइंटेलिजिबल है, अनफेथमेबल है, मीन्स नहीं समझ में आ रही भाई। इनडेसिफरेबल है, नहीं समझ में आ रही। एंटोनिम्स क्या हो गया, प्लॉजिबल है, रीजनेबल है, लॉजिकल है, कंसीवेबल है, भाई समझ में आ रही है। तो साइंटिफिक थ्योरी की इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी वजह से ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है। एक डायलॉग भी था ना, समझ में नहीं आता हूँ, दिमाग पता नहीं कौन सा था, आप लोगों ने सुना है डायलॉग, समझ में आता हूँ, पता नहीं, मुझे डायलॉग्स, मूवी के लिरिक्स थोड़े थोड़े से याद होते हैं बस। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लायंस। लास्ट में ANC लग रहा है, मतलब नाउन है। कॉम्प्लायंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप किसी रूल्स रेगुलेशंस को, नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो, तो आप उनको फॉलो जो कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लायंस। दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। हाँ चलो, वेरी गुड। इसमें तो आपके नंबर फुल आएंगे, भले ही वोकैबुलरी में मार्क्स अच्छे आए ना आए, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा फुल मार्क्स मिलते हैं। तो एडियरेंस, कंफर्मिटी मीन्स किसी चीज को फॉलो कर पा रहे हो आप। एंटोनिम्स हो गए, कॉन्ट्रावेंशन, इन्फ्रिंजमेंट, नहीं रूल्स ब्रेक कर दी। एक और इसका एंटोनिम होता है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का भी मीनिंग क्या होता है, रूल्स को तोड़ देना, मीन्स वायलेशन। तो कंपनी जो है पूरी तरीके से इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को पूरा करती है। अगले वर्ड पे आते हैं, एक इडियम है, सेट इन मोशन। किसी चीज को मोशन में सेट करने का मतलब क्या है, किसी चीज को शुरू करना, टू बिगिन समथिंग।